सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 10 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरणों को। साथियों, इससे पहले हम बाकी का एक पार्ट बना चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि किसी एक पदीय व्यंजक से किसी अन्य एक पदीय व्यंजक में गुणा कैसे किया जाता है तथा किसी एक पदीय व्यंजक से किसी दूसरे बहुपदीय व्यंजक में कैसे गुणा किया जाता है। इसके बारे में हमने कल जाना था। आज वाले में हम चर्चा करेंगे कि किसी बहुपदीय व्यंजक से किसी अन्य बहुपदीय व्यंजक में गुणा कैसे होगा तथा कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज की वीडियो मज़ा आएगा, अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश भी है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलते हैं, आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस वाई, दोनों का आपस में गुणा करना है। ठीक है, का गुणा कीजिए। ठीक है, का गुणा कीजिए। अब देखिए, ये भी एक बहुपदीय व्यंजक है और ये भी बहुपदीय व्यंजक है। बहुपदीय व्यंजक मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं वो क्या होता है, बहुपदीय व्यंजक होता है। देखिए, इसमें भी दो पद हैं, एक है a और दूसरा है b। इसमें भी दो पद हैं, एक है x और दूसरा है y। तो ये दोनों बहुपदीय हो गए ना। कल वाला जो हम कर रहे थे कैसा था, जैसे ax में 3y का गुणा करना है, तो ये भी एक पदीय हुआ, ये भी एक पदीय हुआ। ये टाइप 1 हमारा था, टाइप 1। टाइप 2 हमने क्या पढ़ा था कल, कि जैसे हो गया ax और उसका गुणा करना है ay प्लस 3b, ऐसे में करना था। यानी कि एक पदीय व्यंजक का दूसरे बहुपदीय व्यंजक में गुणा करना था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि जब दोनों बहुपदीय व्यंजक हो तब उनका गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा। देखिए, सॉल्यूशन a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, अब देखिए, जब बहुपदीय व्यंजकों का गुणा किया जाता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले इसका एक पद पकड़ेंगे। ठीक है, एक पद इसका पकड़ लिए, उसके बाद इस एक पद का गुणा इसके सभी पदों में बारी बारी से कराएंगे। इसमें दो पद हैं, यानी कि पहला पद x है, दूसरा y है, तो सबसे पहले a का गुणा x में कराएंगे, फिर a का गुणा y में कराएंगे, जो आएगा उसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर अगला पद पकड़ेंगे b का गुणा फिर x में कराएंगे, फिर y में कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पहला पद एक पद पकड़ेंगे, उस पद का गुणा इसके सभी पदों में कराएंगे दूसरे व्यंजक के। फिर जो पहला हमारा व्यंजक है उसका दूसरा पद पकड़ेंगे, उसका गुणा इसके सभी पदों में कराएंगे और जो आएगा उसी को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका पहला पद पकड़ते हैं। पहला पद क्या है, a है। a का गुणा हम पहले x में कराएंगे, तो a का गुणा जब x में होगा तो क्या आएगा, ax आएगा, तो ax लिख लिए। फिर उसके बाद धन, तो धन का चिन्ह लगा दिए। फिर a का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा, ay, तो हमने ay लिख लिया। फिर उसके बाद a का काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि a का गुणा दोनों पदों में हो गया तो हमने लिख लिया इसको। अब इसके बाद यहाँ पे धन का चिन्ह था तो ऐसे धन का चिन्ह लगा दिए। फिर b का गुणा x में करेंगे तो bx, फिर प्लस b का गुणा किस में करेंगे, y में करेंगे, तो क्या आएगा by, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे होता है बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 2a प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 3x प्लस वाई प्लस 1। चलिए तो हल करते हैं इसे। क्या दिया है पहले ब्रैकेट में, 2a प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस 1। तो जैसे हमने किया था कि सबसे पहले वाले व्यंजक का पहला पद पकड़ेंगे, मतलब 2a को पकड़ेंगे और उसका गुणा बारी बारी से तीनों में करा देंगे। जितने पद हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में सारे का गुणा करा देंगे। उसके बाद फिर जब एक का काम खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा पद हम पकड़ेंगे एक को, फिर इसका गुणा इसमें बारी बारी से करा देंगे, जो आएगा उसी को हल कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो 2a का गुणा पहले 3x में करेंगे, तो 2a का गुणा जब 3x में करेंगे तो क्या आएगा, 2 तियां
6 और a और x, तो a और x ऐसे उतर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ धन का चिन्ह है तो ऐसे धन का चिन्ह लगाएंगे। फिर 2 का गुणा मतलब 2a का गुणा किस में होगा, y में होगा, तो क्या आएगा 2a y ऐसे ही उतर आएगा। फिर उसके बाद 2a का गुणा 1 में होगा तो धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह हमने लगा दिया, तो 2a का गुणा जब 1 में होगा तो क्या आएगा 2a आएगा। क्यों आएगा 2a, क्योंकि जब 1 का गुणा यानी कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या आती है। ठीक है, जैसे अगर 1 गुणे 3 करें तब भी 3 आएगा, 1 गुणे 500 भी करें तब भी क्या आएगा 500 ही आएगा। यानी कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में की जाती है तो वो क्या आता है, वही संख्या आती है। इसी तरह अगर 1 का गुणा हम x में करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि 2a का गुणा जब 1 में किया तो क्या आया 2a आया। फिर अगला पद पकड़ते हैं, 2a का काम कंप्लीट हुआ क्योंकि तीनों में गुणा बारी बारी से हमने कर लिया। फिर अगला पकड़ते हैं हम 1 को, तो 1 का गुणा किस में करेंगे 3x में करेंगे तो क्या आएगा 3x ही आएगा। अभी मैंने बताया कि 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, फिर 1 का गुणा y में करेंगे तो y आ जाएगा प्लस y। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 1। अब देखिए 6ax प्लस 2ay प्लस 2a प्लस 3x प्लस y प्लस 1, ये कहीं हल होगा, मतलब कोई किसी से जुड़ घट रहा है, नहीं जुड़ घट रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे ax है, ax कहीं नहीं दिख रहा है, ay भी कहीं नहीं, a सिंगल a कहीं नहीं है, x ये भी कहीं नहीं है। तो जब कोई कहीं मिल ही नहीं रहा है तो हम ऐसे ही उसको बस जोड़ देंगे, बस वही आंसर लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिएगा। चलिए अब ये कंप्लीट हुआ हमारा एकदम न्यूमेरिकल वाला। अब आते हैं हम कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, कुछ हम आते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यालय में 4x कक्षाएं हैं तथा प्रत्येक कक्षा में x² प्लस 3x प्लस 4 बच्चे हैं, तो बताइए कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सॉल्यूशन हल करते हैं। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 4x कक्षाएं हैं तथा प्रत्येक कक्षा में x² प्लस 3x प्लस 4 बच्चे हैं, तो बताइए कि कुल कितने बच्चे हैं पूरे विद्यालय में। अरे आप इसे ऐसे समझिए, मैं आपको एक बार ऐसे रफली समझा देता हूँ, फिर इस पे करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप कोई कह रहा है कि एक विद्यालय है उसमें 3 कक्षाएं हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक कक्षा में 15 बच्चे हैं। विद्यालय में 3 कक्षाएं हैं तथा प्रत्येक मतलब हर कक्षा में 15-15 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए। तो आप ऐसे ही करेंगे ना, 3 गुणा 15 बराबर 45 आ जाएगा, 15 3 45। टोटल विद्यालय में कितने बच्चे हैं 45 बच्चे हैं। यही तो करेंगे ना। अगर 3 कक्षाएं हैं मतलब ये 3 कक्षाएं हो गई और हर कक्षा में 15 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए 15 15 15 15 3 45। यही तो करेंगे ना, गुणा कर देंगे दोनों का आपस में। और यही कह रहा है कि एक विद्यालय में 4x कक्षाएं हैं तथा प्रत्येक कक्षा में x² प्लस 3x प्लस 4 बच्चे हैं, तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही बच्चों की संख्या होगी। तो चलिए करते हैं। कक्षाएं बराबर विद्यालय में कक्षाएं बराबर कितनी हैं 4x, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक कक्षा में तथा ऐसे लिख लीजिए दिया है, जिससे ये रहे कि हाँ ये गिवन है, ये दिया है क्वेश्चन में। दिया है विद्यालय में कक्षाएं बराबर 4x तथा प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या बराबर कितना है x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब याद करने के लिए क्या कह रहा है कि बच्चों की संख्या टोटल पूरे विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बताइए, तथा ये बराबर इतना है, तो विद्यालय में कुल बच्चों की
संख्या बराबर विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, इसका और इसका गुणा कर देंगे, वही होगी कुल बच्चों की संख्या। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर एक विद्यालय में 3 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 15-15 अगर बच्चे हैं तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 15 या 45। क्या करेंगे हम, 3 का गुणा 15 में कर देंगे। उसी हिसाब से इसमें भी कह रहा है कि एक विद्यालय है, उसमें 4x कक्षाओं की संख्या है, मतलब टोटल 4x कक्षाएं हैं और हर कक्षा में इतने बच्चे हैं। तो बताइए कि पूरे स्कूल में या पूरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो हम इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो वही हम कर रहे हैं, 4x गुणे यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 4, यही करेंगे ना, 4x का गुणा कर देंगे x² प्लस 3x प्लस 4 में, और जो आएगा वही होगा कुल बच्चों की संख्या बराबर। अब इसको यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है, 4x ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 4। चलिए अगला देखते हैं, 4x में x² का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 2 है, टोटल जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, पावर 3। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ था तो प्लस का चिन्ह लगाया तो 4 तिहाई 12 और 1 x यहाँ था, 1 x यहाँ है, तो टोटल कितने x हो गया, 2x हो गया, तो हमने 2x ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद धन का चिन्ह, तो धन का चिन्ह लगा दिए, तो 4 चौका 16 और x था तो x, यही हुआ हमारा आंसर। अतः विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 4x³ प्लस 12x² प्लस 16x। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब क्या है, ये तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 4 है तो कुल बच्चों की संख्या बताइए। अभी तो ये आ रहा था व्यंजकों के फॉर्म में, मतलब चर राशियों के साथ में। अब इसमें कोई बता सकता है क्या कि 1 2 3 4 कितने बच्चे हैं, कोई ऐसे नहीं बता सकता। ये हमारा आंसर आया है। अब क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन दे रहा है कि यदि, मतलब एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न बनाया है। प्रश्न ये पहला वाला ये था कि कुल बच्चों की संख्या बताइए निकाल के, तो हमने निकाल के बता दिया। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 4 है, यानी कि x बराबर 4 है तो कुल बच्चों की संख्या बताइए। तो x बराबर 4 रख देंगे तो जो आएगा वही हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 2। चलिए करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा, आप इसे प्रीवियस, हाँ। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, x बराबर, अगर x बराबर 4 है तो बच्चों की संख्या बताइए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, मतलब ऐसे दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है ये। x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर क्या होगा, 4 गुणे x की पावर 3 है, यानी कि 4 की पावर 3, यही तो करेंगे ना। x की घात 3 है, मतलब 4 तो जैसे था उसको लिख दी, और x की जगह पे क्या कह रहा है कि 4 लिखिए, तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिखा, और x की घात 3 थी तो हमने 4 की घात भी 3 कर दी। फिर धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगाया, फिर 12 गुणे x की घात 2 थी, यानी कि 4 की घात 2 है तो ऐसे लिख दिया। फिर प्लस 16 तो 16 लिख दिया, उसके बाद गुणा x की जगह पे क्या लिखना है, 4, तो हमने ऐसे 4 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो गुणा कहीं नहीं दिख रहा है बीच बीच में, आप अपने से कैसे लगा दिए हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि जब 2 चीज़ों के बीच में, यानी कि जैसे एक चर राशि है एक अचर राशि है, जब 2 चीज़ों के बीच में या 2 संख्याओं या 2 चिन्हों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे x गुणे जैसे xy है, तो ये xy का मतलब क्या है, x गुणे y है, यानी कि अगर जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है उनमें क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा बीच में गुणा का चिन्ह डाल दिया। अब देखिए 4 गुणे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का घात 3 का मतलब क्या होता है, 4 का घात 3 का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 गुणे 64, ठीक है। 4 गुणे 64 प्लस 12 गुणे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, तो 16 प्लस 16 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौका 64, तो 64 लिख दिए। फिर अगला आते हैं, अब करिए 4 में 64 का गुणा करिए, तो 4 चौका 16 और 4 छंग 24 1 25 256 प्लस 16 में 12 का गुणा करिए तो 16 में 160 और 16 दूना 32, 160 में 32 जोड़ेंगे तो आएगा 192, ठीक है। तो 192 आप गुणा कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही कर लिया, प्लस 64। अब इन सभी को जोड़ दीजिए
तो 4 2 6 6 12, 12 का 2 हासिल लगे 1, 6 9 15 5 20, 20 और 1 हासिल यहाँ था तो कितना हो गया 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, तो 1 2 3 2 5, आंसर कितना आया 512 बच्चे, 512 बच्चे। यही हुआ हमारा आंसर, आंसर नंबर 2। ठीक है, समझ में आया ना। क्या था, कह रहा था कि एक विद्यालय में 4x कक्षाएं हैं तथा प्रत्येक कक्षा में x² + 3x + 4 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चों की संख्या बताइए। तो हमने पहले टोटल बच्चों की संख्या निकाल ली ऐसे, ये आया था हमारा 4x³ + 12x² + 16x। उसके बाद कंडीशन 2 क्या कह रहा था कि यदि x = 4 मान लिया जाए, यदि अगर हम x = 4 मान लें तब बच्चों की संख्या बताइए। तो हमने x की जगह पर क्या रख दिया, 4 रख दिया। जब x की जगह पर 4 रखा तो अंत में कितना आया 512 बच्चे, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और साथियों, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो भी देखेंगे, उनकी भी मदद होगी। ठीक है, लाइक करने में क्या जाता है भाई, कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, कमेंट के लिए भी काफ़ी करता हूँ मैं। हाँ, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 8x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी की चाल x² + 8x + 2 है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है, और इसी चाल से अगर वह x + 1 घंटे तक चलती है तो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है भैया, इसको इस हिसाब से समझिए। मैं देखिए एक बार अलग से कहे समझा देता हूँ, जिससे आप ये इसमें, क्योंकि चर राशियाँ आप कहेंगे x y z समझ में नहीं आएगा, तो आपको सीधे सीधे जब समझा देंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर कोई कहे कि एक रेलगाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, क्या चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और वह ऐसे 2 घंटे तक चलती है। कितने घंटे तक चलती है, 2 घंटे तक चलती है, तो टोटल वो कितनी दूरी तय की, टोटल वो कितनी दूरी तय की। आप क्या करेंगे, 10 में 2 का गुणा कर देंगे, आएगा 20 किलोमीटर दूरी गई। समझ में आया ना। तो इसी तरीके से हल करेंगे। क्या हमने कहा कि अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में रेलगाड़ी 10 किलोमीटर चल रही है, और वैसे ही वो 2 घंटे तक चलती है, तो टोटल कितनी दूरी तय करेगी, तो 10 दूना 20 ही किलोमीटर तो जाएगी ना। तो वही हम इसमें भी करेंगे, ये वही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे कि रेलगाड़ी की चाल दिया है और समय दिया है, अब पूछ रहा है कि टोटल कितनी दूरी गई, तो हम क्या करेंगे, चाल में समय का गुणा कर देंगे, तो वही आ जाएगी टोटल दूरी। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, ऐसे लिखिए, दिया है रेलगाड़ी की चाल बराबर x² + 8x + 2। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल दिया है x² + 8x + 2, और क्या दिया है, और समय बराबर, समय दिया है तथा समय बराबर, समय क्या दिया है, x + 1 घंटा, और यहाँ ये चाल क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी की चाल दिया है और ये दिया है समय, और ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दूरी, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक सूत्र होता है, आपने देखा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र देखा है ना कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी नहीं हुई है, तो ऐसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी होता है ना। अरे भाई चाल बराबर दूरी बटा समय दिया है, तो ऐसे समय का तिर्यक गुणा हो जाएगा। अगर हमको दूरी बराबर निकालना पड़ेगा तो ऐसे तिरछा गुणा हो जाता है ना, तिरछा गुणा। तो अगर दूरी बराबर निकालना है तो चाल में समय का गुणा हो जाएगा, वही हमने किया, चाल में समय का गुणा। अब देखिए सूत्र के माध्यम से बताने में आप कंफ्यूज हो गए होंगे, वही मैंने दिया था ना, अगर कोई रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वो 2 घंटे तक चलती है, तो कितनी दूरी जाएगी, आप सीधे सीधे गुणा कर देंगे, वही हमने किया। और वही इसमें भी आ रहा है कि जो चाल से चल रही है, 10 किलोमीटर की चाल से चल रही थी और 2 घंटे तक चली, तो टोटल कितनी दूरी हुई, तो 10 दूना 20, और वही इसमें भी करना है। ठीक है,
तो चलिए, हाँ, तो इधर दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, और समय कितना दिया है x प्लस 1। अब इसी का गुणा निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इसको हम इधर ला के लिखते हैं, एक सेकंड इसको मिटा दे, देखिए जगह की कमी इसलिए मिटा मिटा कर लिख रहे हैं, आप इसे भी डायरेक्ट लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए अब यहां से हल करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा किस में होगा, पहले एक्स में होगा, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा किस में होगा, 1 में होगा। हमने बार बार बताया है कि जब बहुपदीय व्यंजकों का गुणा किया जाता है तो बहुपदों में से सबसे पहला पद पकड़ते हैं, उस पहले पद का गुणा दूसरे वाले व्यंजक के सभी पदों से कर लेते हैं, फिर दूसरा पद पकड़ेंगे उसका गुणा सभी के साथ करेंगे, फिर तीसरा पद पकड़ेंगे उसका गुणा सभी के साथ करेंगे। तो यही करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम पहले एक्स में करेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणा हम 1 में करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणा हम एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की घात 3, एक्स की घात क्या आएगी 3 आएगी, क्योंकि 2x यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो टोटल कितना x हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगाया, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे 1 में करेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगाया, फिर x का काम खत्म हो गया क्योंकि इसका गुणा दोनों में हो गया बराबर। अब इसके बाद 8x का गुणा करते हैं, तो 8x का गुणा जब x में करेंगे तो क्या आएगा 8x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1x है यहाँ पे 1x है तो x 2 हो गया, बाकी और कुछ था नहीं तो वैसे ही आ गया। अब उसके बाद फिर 8x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 8x ही आएगा, क्योंकि 1 में किसी का भी गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। फिर उसके बाद 1 आया, 1 का गुणा x में करेंगे तो आएगा x, और फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एक्स क्यूब कहीं पे है, नहीं है, एक्स क्यूब मतलब एक्स की घात 3, तो ऐसे ही उतार लेते हैं जो कहीं पे नहीं है। अगला देखिए एक्स स्क्वायर वाला कहीं पे है, हाँ भैया यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ पे 8x स्क्वायर है, तो टोटल कितना एक्स स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1x स्क्वायर था, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती वहां पे 1 माना जाता है, तो यहाँ पे 1x स्क्वायर था और यहाँ पे 8x स्क्वायर था, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल कितना एक्स स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर हो गया, तो हमने 9x स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद धन का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे 8x था यहाँ पे 1x था, तो टोटल कितना x हो गया 8x 9x, तो ऐसे हमने 9x लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगा के 1 जैसे था वैसे लिख लिया, क्योंकि कुछ जोड़ने के लिए बचे नहीं है, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, इतना किलोमीटर या फिर किमी, ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया क्या था, रेलगाड़ी की चाल दी हुई थी तो ये हुआ हमारा चाल, और रेलगाड़ी द्वारा कितना समय चला गया तो वो दिया था x + 1 घंटा। और जब रेलगाड़ी की चाल और समय दिया है तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल जितना था उसको हमने लिख दिया और समय जितना था उसको हमने लिख दिया, दोनों को जब गुणा कर लिए आपस में तो ये आ गया x³ + 9x² + 9x + 1 किलोमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साधारण सा इसमें देखिए इस वाले चैप्टर में क्या है, व्यंजकों का गुणनफल, साफ साफ ऐसे चैप्टर के नाम में ही लिखा है कि सिर्फ इसमें गुणा वाले सवाल ही आएंगे और उसके आगे आएगा सर्व समीकाएं। सर्व समीका आप पढ़ चुके हैं पहले भी, इसमें रिपीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं तथा प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप है ये ज्ञात कीजिए, और यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताइए। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि देखिए एक न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत क्या होती है जानते हैं आप, कई सारे ग्राम सभाओं का समूह होता है एक न्याय पंचायत। तो एक न्याय पंचायत है जो दिया है कि 2x + 3, तो 2x + 3 क्या है, एक न्याय पंचायत है जिसमें 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, उस न्याय पंचायत के अंतर्गत 2x + 3 ग्राम सभाएं आती हैं, और हर ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप यानी कि हैंडपंप्स लगे हैं। तो बताइए कि टोटल कितने हैंडपंप्स लगे हैं। तो चलिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कि न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं, तो ऐसे लिखिए न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या बराबर, न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या कितनी है 2x + 3। यही तो दिया है ना कि भैया एक न्याय पंचायत है, उसमें क्या है 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। न्याय पंचायत जो होता है ग्राम सभाओं का समूह होता है, ढेर सारे ग्राम सभाएं यानी कि गांव जो होते हैं, ढेर सारे गांव मिलकर एक न्याय पंचायत बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो तथा प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या, नलकूप यानी कि जो हैंडपंप होता है, नलकूपों की संख्या बराबर कितना दिया है x² + 5x + 6। ठीक है, तो एक न्याय पंचायत है जिसमें इतने गांव हैं और हर गांव में इतने नलकूप यानी कि हैंडपंप लगे हैं। तो पूछ रहा है कि कुल कितने हैंडपंप लगे हैं। तो ठीक है, तथा प्रत्येक ग्राम सभा में इतने ये हैं, तब कुल या फिर तब न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या बराबर क्या होगा, इसका गुणा कर लेंगे। यही तो है ना, अगर देखिए इसका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास कितना नलकूप है। देखिए आप सीधे वे में समझिए, जैसे कहा जाए कि एक न्याय पंचायत है जिसमें 3 गांव हैं। ठीक है, एक न्याय पंचायत है जिसमें 3 गांव हैं और हर गांव में 10-10 हैंडपंप लगे हैं, 10-10 हैंडपंप लगे हैं। तो टोटल कितने हैंडपंप लगे हैं, तो आप क्या करेंगे 3 का गुणा 10 में कर देंगे ना, तो 30 आ जाएगा, यानी टोटल 30 हैंडपंप लगे हैं। तो वही तो इसमें है कि एक न्याय पंचायत है जिसमें इतने गांव आते हैं और हर गांव में इतने इतने हैंडपंप लगे हैं। तो टोटल कितने हैंडपंप लगे हैं, तो हम इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो नलकूपों की संख्या बराबर 2x + 3 इसका और x² + 5x + 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहां से लिखते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं बची है। क्या था 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 5x + 6। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसा हम जानते हैं इसका पहला पद उठाएंगे और इसके सभी पदों में गुणा करेंगे। तो 2x का गुणा x² में करेंगे तो क्या आएगा 2x की पावर 3, क्योंकि 2 1 के 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 2 1 के 2 और यहाँ पे 1 x है और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने x हो गए 3x हो गया। तो हमने लिखा 2x की पावर 3, फिर यहाँ पे धन था तो धन लगाया, 2 पंजे 10, संख्या का गुणा हो गया। उसके बाद 1x यहाँ पे 1x यहाँ पे, टोटल कितने x हो गए 2x, तो 10 की x की पावर 2। फिर उसके बाद फिर यहाँ प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 6, तो 2 छक्का 12 और x था तो x लिख लिए। ठीक है, तो 2x का काम कंप्लीट हो गया क्योंकि 2x का गुणा सभी पदों में हो गया है। अब बचा है 3, तो ऐसे धन का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद 3 का गुणा x² में करेंगे तो क्या आएगा 3x² आएगा, तो 3x² लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस था तो इधर प्लस लगाए और 3 पचे 15 और x था तो x लगा दिए। फिर उसके बाद देखिए प्लस था तो प्लस ऐसे लिखे, 3 छंग 18, तो ऐसे 18 लिख लिए। अब देखिए कुछ जुड़ घट रहा है, क्यूब वाला कहीं है, क्यूब कहीं नहीं है, तो ऐसे 2x³ ऐसे लिख लेते हैं। फिर 10x² और यहाँ पे कहीं x² है, हाँ यहाँ पे है 3x², तो 10x² और 3x² दोनों जुड़ेंगे तो टोटल कितना x² हो जाएगा 13x² हो जाएगा ना, 13x², तो 13x² लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 15x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना x हो जाएगा, 12 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आता है 27 ना, तो 27x हो जाएगा। 12x इधर था 15x इधर था, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया 27x। अब इसके बाद क्या बचा 18 बचा, तो ऐसे प्लस 18 लिख लीजिए। ये हुआ इतने नलकूप, ये हुआ हमारा पहला आंसर।
ठीक है, 2 पार्ट में दिया है कि पहले में ये इतना नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा इतना नलकूप 2x³ + 3x² + 27x + 18 इतने नलकूप हमारे पास हो गए। अब क्या कर रहा है, लेकिन उसी में दूसरा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि नलकूपों की संख्या बताइए, तो हमने नलकूपों की संख्या बता दी। दूसरे में क्या बोल रहा है कि यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताइए। चलिए भैया, तो ये हो गया ना। अब इसके बाद मिटाते हैं, हम x = 1 रखेंगे, इसी में हम x = 1 रख देंगे। इसमें रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, कहीं भी रख दीजिए। चलिए हम इसी में रख देते हैं, जो आंसर आया है इसी में रख देते हैं, x = 1 रखने पर। ठीक है, x = 1 रखने पर ऐसे कर लेते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर रहने दीजिए, समीकरण 1 नहीं रखिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, x = 1 रखने पर, ठीक है, x = 1 रखने पर चाहे क्वेश्चन में सीधे 1 रख दीजिए, चाहे आंसर में 1 रखिए, बात वही आएगी। गणित है, चाहे जहाँ पे 1 रखिए मान, आंसर वही आना। चलिए इसमें रख देते हैं। तो क्या था, 2x³ था ना, तो 2 गुणा x³ यानी कि 1 की घात 3, क्योंकि x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दिए। फिर 13 गुणे x का स्क्वायर था यानी कि 1 की घात 2, x का स्क्वायर यानी कि 1 की घात 2, क्योंकि x की जगह पर हम 1 लिखेंगे। फिर प्लस था तो प्लस लिखे। फिर 27 तो 27 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x है। अब x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो गुणे 1 रख लिए। फिर प्लस 18 था तो हमने प्लस 18 लिख लिया। अब आप तो जानते ही ना कि क्यों गुणा लगाया गया, क्योंकि जिन चिन्हों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, जिन चीज़ों के बीच में, वहाँ पे गुणा माना जाता है, तो हमने गुणा इसीलिए लगा दिया। चलिए 2 गुणे 1 की घात 3 कितनी होती है, 1 1 के 1 1 के 1, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 2 गुणे 1। फिर यहाँ धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगाया। फिर 13 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लिया। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, प्लस लगाया। फिर 27 में 1 का गुणा कितना होगा, 27 ही होगा, 27 1 के 27। फिर प्लस 18 तो प्लस 18 ऐसे लिख लिया। अगला आइए, 2 1 के 2 प्लस 13 1 के 13, फिर 27 लिख लिया, प्लस 18 लिख लिया। आप सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, सबको जोड़ लीजिए। तो 8 7 15 3 18 2 20 का 0 हासिल लगा 2, 1 2 3 1 4 2 6, तो 60 नलकूप। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो 60 नलकूप आ गया। जब हमने x = 1 रखा तो 60 नलकूप यानी कि 60 हैंडपंप आ गया, यानी कि पूरे न्याय पंचायत में टोटल 60 नलकूप यानी कि 60 हैंडपंप लगे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, एक न्याय पंचायत है और उसमें कितने गांव आते हैं, 3x + 2 गांव हैं उसमें, ग्राम सभा यानी कि गांव, तथा प्रत्येक ग्राम सभा में x³ + 3x + 6 मतदाता हैं। उसमें नलकूपों की बात हो रही थी, इसमें मतदाताओं की बात हो रही है। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहले तो कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं तथा हर ग्राम सभा में x³ + 3x + 6 मतदाता यानी कि वोटर्स हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो पहले गुणा करके हम मतदाताओं की संख्या निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि हम x = 2 माने तब मतदाताओं की संख्या बताइए। तो चलिए इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम ऐसे हल करते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसे हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, दिया है, जो दिया है पहले ऐसे लिख लिया करिए। दिया है क्या दिया है कि न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं की संख्या, न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं संख्या, ग्राम सभाओं की संख्या कितनी है भैया, 3x + 2 है। ठीक है, तो न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या कितनी है, 3x + 2। चलिए अगला क्या दिया है
तथा हर ग्राम सभा में x³ + 3x + 6 मतदाता हैं, तथा ऐसे लिखिए, तथा प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या बराबर, मतदाताओं की संख्या बराबर कितना है, x³ + 3x + 6। ये तो हो गए मतदाता। दिया है कि न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या 3x + 2 है तथा हर ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या इतनी है। ठीक है, तो टोटल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तब ऐसे लिखिए, तब न्याय पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या बराबर क्या होगा, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 3x + 2 में x³ + 3x + 6 का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा कुल मतदाताओं की संख्या। अब इसको यहाँ लिखते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं बचा। क्या था हमारा, 3x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x³ + 3x + 6। तो अब हम करना जान गए हैं कि यहाँ का पहला पद उठाएंगे और इसके सभी पदों में गुणा कर देंगे। जब हो जाएगा उसके बाद फिर इसका दूसरा पद उठाएंगे, इसके दूसरे पद से इसके सभी पदों में, दूसरे वाले व्यंजक के सभी पदों में गुणा कर देंगे। जो आएगा उसको जोड़ घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा पहला वाला। तो चलिए करते हैं। 3x का गुणा जब x³ में करते हैं तो 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 1x था, यहाँ पे 3 था, तो टोटल कितने x हो गए, 4x हो गए। तो हमने लिख लिया 3x⁴। फिर उसके बाद 3x का गुणा जब 3x में करेंगे तो 3 × 3 = 9, धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगा दिए, 3 × 3 = 9 और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, 1 था तो कितने x हो गए, 2x हो गए। तो हमने x का स्क्वायर यानी कि x की घात 2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6 है, तो 3 × 6 = 18 और x था तो x लिख दिए। चलिए, तो 3x का काम हुआ कंप्लीट। अब आते हैं 2 पे। ऐसे धन का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि धन का चिन्ह नहीं है। तो 2 में x³ का गुणा होगा तो क्या आएगा, 2x³ यही आएगा ना, 2 × 1 = 2, x³ था तो x³ लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो ऐसे धन का चिन्ह यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा। तो 2 × 3 = 6 और x था तो ऐसे x लिख दिए। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 2 × 6 = 12, अरे 2 में 6 का गुणा होगा तो 12 ही तो आएगा, 12 आया। अब देख लेते हैं कुछ जोड़ घट रहा है, यहाँ पे 4 पावर कहीं पे है, नहीं है, तो ऐसे उतार लेते हैं। 3x⁴, देखिए x⁴ यहाँ पे कहीं नहीं है तो ऐसे उतर आएगा, क्योंकि जब समान घात होती है तभी जोड़ता घटता है। गुणा हो जाएगा, गुणा किसी भी घात में हो जाती है, लेकिन जोड़ घटाना तभी होगा जब चर राशियों की घात समान होगी। चर यानी कि x y z जो अक्षर वाले होते हैं, जब वो समान घात के होंगे तभी उनके बीच में जोड़ घटाना होगा, वरना नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की घात 2 है, तो यहाँ पे कहीं x की घात 2 दिख रही है, नहीं है ना। जब नहीं है तो रहने दीजिए, फिर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 9x⁴ ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 18x और यहाँ पे क्या है, 6x है, तो 18 × 6 कितना होगा, 18x, यहाँ भी एक घात है और यहाँ भी x की एक ही घात है, तो 18 × 6 कितना होगा, 24 होगा ना, तो 24x कर लिए। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पे 2x³, तो 2x³ कहीं पे है, मतलब x की घात 3 कहीं पे है, नहीं है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं 2x³ + 12। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि न्याय पंचायत में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, इतनी है, जितना ये हमारा आंसर आया है। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि नलकूप मतलब टोटल न्याय पंचायत में मतदाताओं की संख्या बता दीजिए, मतदाता यानी कि वोटर्स की संख्या बता दीजिए, तो ये वोटर्स की संख्या इतनी आ गई है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि x = 2 है, यानी कि जहां जहां x है अगर हम वहां पे 2 लिख दें तब मतदाताओं की संख्या क्या आएगी, सेकंड कंडीशन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। अरे यार मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो x = 2 रखने पर, ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, x = 2 रखने पर, चलिए x = 2 रख देते हैं। चलिए
x बराबर 2, क्या आया था, हाँ तो x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 गुणा x की पावर 4 है यानी कि 2 की पावर 4, यही तो होगा ना। x की जगह पर हमने 2 रखा है तो x की घात 4 थी तो यहाँ पे हमने 2 की घात 4 कर दिया। फिर प्लस का साइन था तो प्लस लगाया, 9 गुणे x की जगह पर 2 है तो 2 लिखा, ऊपर घात 2 थी तो ऊपर घात 2 लिख दिया। फिर प्लस 24 था तो 24 लिखा, गुणा x की जगह पर 2 लिखा तो 2 लिख दिया। फिर प्लस 2 था तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और x क्यूब था यानी कि 2 गुणा 2 की घात 3 यानी कि 2 क्यूब। फिर इसके बाद क्या था 12 था ना, तो बस ऐसे ही 12 लिख दिए। चलिए अब इसे हल करते हैं। 3 गुणा 2 की घात 4 कितनी होती है, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16, तो 3 गुणा 16 हो गया। फिर प्लस 9 गुणा 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 2 दूना 4, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूना 4, तो 9 गुणा 4 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस 24 दूना कितना होता है 48, 24 दूना 48। फिर यहाँ पे 2 गुणा ये 2 गुणा 2 की घात 3 कितनी होती है 2 दूने 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 8 आ गया। यहाँ पे 12 था तो ऐसे ही 12 उतार लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ जोड़ घटाना करना नहीं है। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 3 में 16 का गुणा करिए तो 16 32 16 48, 16 के 16, 16 दूना 32 16 48, तो 3 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 9 चौ 36, तो 36 लिखिए, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस लगाया, 48 था तो ऐसे 48 लिख लिए। फिर यहाँ पे धन का चिन्ह लगाया, 2 और 16 तो 16 लिख लिए। फिर 12 था तो 12 लिख लिए। अब चलिए जोड़ लेते हैं सबको, 2 6 8 8, 2 6 8 और 8 8 16, 16 6 16 6 22, 22 8 30, 30 का 0 हासिल लगे 3 1 1 2 1 1 2 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 3 16, ये आया ना 160। तो x बराबर 2 रखने पे क्या आया 160 मतदाता। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हुआ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। तो साथियों ये हमारा आज का हुआ व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याओं चैप्टर का पार्ट 2। कल हम पढ़ेंगे कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल थोड़ा एडवांस लेवल के, और उसके बाद देखेंगे सर्वसंख्याओं पे थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे कि सर्वसंख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश करते जा रहा हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।